फाइनेंस या सर्विस। फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी। सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह सोलंकी, संयम फाइनेंस सर्विसेज फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों, लगातार हमारी बात होती रहती है और मैं हमेशा आपके लिए फाइनेंस के लिए नई नई योजनाएं हैं इसके संबंध में जानकारी देता रहता हूं। दोस्तों, पिछली बार जैसे आपने देखा है, मैंने आपको डेयरी के संबंध में जानकारी दी थी। सेकंड, मैंने मत्स्य पालन के संबंध में जानकारी दी थी। अन्य जानकारियाँ भी लगातार देते रहे। आज दोस्तों बात है डेयरी से संबंधित। किसानों के लिए भारत सरकार ने, राज्य शासन ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन हर योजनाएं किसानों के पास नहीं जा पाती है क्योंकि उसका माध्यम बहुत कम है। पिछली बार हमने जो बात की थी डेयरी के संबंध में बात की थी, और डेयरी में भी वो बात की थी जो ग्रामीण में शिक्षित युवा है उस योजना का पूरी तरीके से लाभ ले सके। दोस्तों, डेयरी के साथ साथ एक और डेयरी से संबंधित योजना है जिसकी जानकारी मैं आज आपको देना चाहता हूँ। इस योजना में साधारण सी जो हम लोग देखते हैं कि किसान ज़्यादातर जब भी डेयरी डालते हैं, डेयरी के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा खर्च लेके आते हैं, जिस खर्च का नाम है कैटल फीड। जब भी हम जानवर पालते हैं तो उसके लिए एक दूध का आधा भाग कैटल फीड ले जाता है। कैटल फीड यानी कि जो उसमें दाना आप खिलाते हैं जिसके द्वारा दूध की क्वांटिटी बढ़ती है, जिसको शुद्ध भाषा में कहेंगे आप सांदी भी तैयार करते हैं, उसमें भी मिलाते हैं, और उसके माध्यम से वो उस खर्च को एक बढ़ाए। उस योजना के संबंध में आज हम बात करेंगे जिसमें भारत सरकार ने सब्सिडी दी है। उस योजना को भी इस डेयरी के साथ साथ आप कर सकते हैं। दोस्तों, सुपर नेपियन घास करके एक घास होती है जिस पर भारत सरकार ने उस घास के लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान रखा है। दोस्तों, ये घास सामान्य घास जैसी है, जैसे घास उगती है, लेकिन ये कैटल फीड का काम करती है। इसके लिए भारत सरकार ने 50% सब्सिडी का प्रावधान रखा है। दोस्तों, इस घास को उगाने के लिए बहुत नई चीज़ें एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास डेयरी मान लीजिए 100 या 150 पशु की डेयरी है तो आपको 2 एकड़ या 2.5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है, जिस पर आप ये नेपियन घास उगा सकते हैं। ये सुपर नेपियन घास उगाएंगे, एक बार आप बीज डालेंगे और इस घास को लगातार 6 वर्ष 7 वर्ष तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इस घास को उगाने में सामान्य सा है, जो खेत आपका उसी में रहेगा, उसी में इसको उगा सकते हैं। अलग से कोई नई चीज़ इसमें लाने की आवश्यकता नहीं है। इस घास को उगाने के बाद आप इधर से काटते काटते जाएंगे, उधर फिर वो घास दोबारा उगती उगती चली आएगी। दूसरा, इस घास के खाने के बाद भैंस के दूध में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूध की क्वांटिटी बढ़ती है। जितना कैटल फीड आप लेके आते हैं, जैसे चुन्नी वगैरह लेके आते हैं, उससे भी ज़्यादा उपयोगी ये होती है। दोस्तों, इस घास को उगाने के लिए मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस घास में अगर आप बीज डालते हैं तो भारत सरकार इसमें 50% सब्सिडी देता है। इस प्रोजेक्ट के लिए भी सेम नियम है, वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। उसी तरीके से आपका आधार, पैन, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो उस मार्कशीट की कॉपी, 2 से 3 एकड़ लैंड जिसमें हो वो, और इसके साथ इसका आप तैयारी कर सकते हैं। सेम उपयोग इसी तरीके से होगा। इसमें आपको घास के साथ साथ एक मशीन की आवश्यकता होती है। आज भी आप घास काटते होंगे, वही मशीन इसमें होती है। साथ में आप इसमें कुछ मात्रा भूसे का होता है। आप साथ में मेरे वीडियो के अंदर आप देखेंगे, भूसे के साथ साथ इसको घास को भी आप मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको सांदी के साथ गाय को और भैंस को खिलाया जाता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा इसका मार्केट भी है। मध्य प्रदेश शासन हो या अन्य राज्य शासन हो, केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत इस घास का भी बड़े से टेंडर होते हैं। ये एक एमएसएमई उद्योग के अंतर्गत भी आता है। इस फाइनेंस के लिए प्रोजेक्ट के अंदर आपको सब मशीन, प्रेस मशीन, पैकेजिंग मशीन, साथ में ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि फाइनेंस के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, ये 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट होता है। आप चाहे तो इसमें 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़, इसमें कोई बंदिश नहीं है। जैसे डेयरी के लिए 5 एकड़ ज़मीन बंदिश है, 4 करोड़ तक करना बंदिश है, इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है। आप इसको 2 एकड़ में, 1.5 एकड़ में, 1 एकड़ में मिनिमम 50 लाख, अधिकतम 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट ये बना सकते हैं, जिसमें 50% सब्सिडी भारत सरकार देगा। इस घास को जितनी भी डेयरी में, उन डेयरी वाले को आप सप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार के टेंडर्स होते हैं, उसमें भी आप भागीदारी कर सकते हैं। अन्य जगह पर भी आप भागीदारी कर सकते हैं।
दोस्तों किसान परेशान होता है कि जब दूध पैदा होता है तो गाय के लिए या भैंस के लिए उन्हें एक सीमा तय कर रखी है, इतना कैटल फीड देना आवश्यक है। लेकिन इस घास के बाद आपको कैटल फीड देने की आवश्यकता नहीं है और दूध में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दूध उतना ही पैदा होता है। दोस्तों अगर आप बड़ी डेयरी डाल रहे हैं या बड़ा काम अगर कर रहे हैं तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेयरी नहीं भी आपके पास है तो कैटल फीड भी एक इतनी बड़ी योजना है जो MSME के रूप में आती है और आप इसको अपने कारोबारी के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी इस योजना के संबंध में आपको बहुत अच्छा लगा होगा और नए युवा आगे आएंगे। दोस्तों मैं हमेशा जानकारी भी देता हूँ, साथ में संपर्क के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। अगर फाइनेंस में, बैंक में योजनाओं को लागू करने में विस्तृत जानकारी में दिक्कत आए तो हमारी कंसल्टेंसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।